नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्लास 12 जियोग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। इसके तहत आज हम क्वेश्चन नंबर 243 से आगे कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन पढ़ते हैं। पहला कहता है कि ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है और इसका सांद्रण पश्चिमी तट के साथ साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मणिपुर एवं नागालैंड व मिजोरम तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में है। बी कहता है कि जैनियों का संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है। सी कहता है कि बौद्ध धर्म का संकेंद्रण मध्य प्रदेश में है। और डी कहता है हिंदू धर्म का संकेंद्रण देश के समस्त देश के साथ साथ विशेष रूप से उत्तर भारत में है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो कौन सा लगता है आपको? इनमें से असत्य कथन है सी भाग। इसने कहा कि बौद्ध धर्म का संकेंद्रण मध्य प्रदेश में, यहाँ मध्य प्रदेश के स्थान पर महाराष्ट्र आना चाहिए था। ठीक है, तब ये कथन सही होता। नेक्स्ट कहता है, भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या किस सेक्टर में स्त्री श्रमिकों से अधिक है? यानी मेल जो लेबर है वो फीमेल लेबर से किस सेक्टर में अधिक है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या उपरोक्त सभी में? क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी सही है। अगला कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। और कथन सेकंड कहता है कि बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। और ऑप्शन तीसरा कहता है, यानी कथन तीसरा कहता है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में संलग्न है, इन्वॉल्व है। कोड के अनुसार उत्तर दें। ए कहता है कि केवल कथन 1 सही है। बी कहता है कि कथन 2 सही है। सी कहता है कि कथन 3 सही है। और डी कहता है कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? सही है ऑप्शन डी। तीनों कथन अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, खालिस्तान है, ब्लैंक दिया गया है। खालिस्तान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। ने कहता है, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, पाली, पल्ली आदि किस प्रकार की बस्तियों के स्थानीय नाम हैं? क्लस्टर बस्तियों के, सेमी क्लस्टर बस्तियों के, हैमलेट बस्तियों के, डिस्पर्स्ड बस्तियों के? क्या आएगा आंसर? ये आएगा हैमलेट बस्तियों के। ये जो पहले शब्द हैं देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं लेकिन इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। तो जो पल्लीकृत बस्तियां होती है उसको इंग्लिश भाषा में हैमलेट बस्तियां कहते हैं, हैमलेट सेटलमेंट। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा एक नगर 2000 वर्षों से अधिक वर्षों की पृष्ठभूमि वाला नगर नहीं है? नहीं पूछा गया, यानी प्राग ऐतिहासिक नगर इनमें से कौन सा नहीं है? प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई, कोलकाता। तो कौन सा नहीं है? वो है कोलकाता नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा भिन्न है विकास के आधार पर? दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, नागपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। इनमें से विकास क्रम के अनुसार कौन सा जोड़ा भिन्न है? तो इनमें से भिन्न है चंडीगढ़,
भुवनेश्वर। ये तीनों जो हैं ये प्राचीन नगर यानी मध्यकालीन नगर हैं और ये नियोजित बस्तियां हैं, नव नगर हैं, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, इसलिए ये भिन्न हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करने वाला सही क्रम कौन सा है? नॉर्थ से साउथ की ओर। वाराणसी, अमृतसर, मदुरई, उज्जैन। ए कहता है ये है। बी कहता है अमृतसर, फिर वाराणसी, फिर मदुरई, फिर उज्जैन। सी कहता है अमृतसर, वाराणसी, उज्जैन, मदुरई। और डी कहता है अमृतसर, उज्जैन, वाराणसी, मदुरई। अगर इसको सही ढंग से उत्तर से दक्षिण की ओर करें तो सबसे नॉर्थ में है अमृतसर, फिर वाराणसी है, फिर उज्जैन है और फिर मदुरई है तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन सही है। अमृतसर पंजाब में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और मदुरई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा भिन्न है? महू, बबीना, उधमपुर, तिरुपति। तो कौन सा भिन्न है? क्या आएगा आंसर? इनमें से भिन्न है तिरुपति। तिरुपति एक धार्मिक नगर है, बाकी के तीनों जो हैं ये एक कंटोनमेंट टाउन है यानी छावनी क्षेत्र है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा एक मेगा सिटी यानी मेगा नगर नहीं है, यानी जिसकी जनसंख्या 50 लाख नहीं है? मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जनसंख्या जो है 50 लाख नहीं है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं? चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। बी कहता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, तोरिया। और सी कहता है तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारे की फसलें। तो इनमें से खरीफ फसलें कौन सी हैं? तो क्या आएगा आंसर? सही आंसर आएगा ए भाग, ये खरीफ हैं, बी रबी हैं और सी जो है ये जायद फसलें। तो बाकी के ऑप्शन को भी यदि आप अध्ययन करना चाहें तो ये रबी फसलें हैं, ये जायद फसलें हैं और पहले वाला ऑप्शन ए ऑप्शन खरीफ फसलें जो ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। अगला कहता है इनमें से किस एक को ताजे पानी की जल कृषि नहीं कहते हैं? गवार, चावल, जूट और गन्ना। यानी इसको वेट एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे, नम कृषि नहीं कहेंगे, आर्द्र कृषि नहीं कहेंगे, वो है गवार, ये ड्राई बेल्ट की फसल है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी एक मोटे अनाज में शामिल नहीं है? गेहूं, रागी, ज्वार, मक्का। तो कौन सा नहीं है? वो है गेहूं। गेहूं मोटे अनाज में नहीं आता। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये सब मिलेट्स कहलाते हैं, मोटे अनाज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 256 इनमें से कौन सी एक पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है? अमन, ओस, बोरो, जाफरान। अमन, ओस और बोरो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं और चावल की एक साल में ली जाने वाली फसलों के नाम हैं। जाफरान जो है ये कश्मीर से संबंधित है, सैफरॉन यानी केसर की खेती होती है। नेक्स्ट इनमें से किस फसल की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है? चाय, गेहूं, मक्का, जूट। तो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो किसी एरिया विशेष की फसल नहीं है, यानी वो सभी जगह बोई जा सकती है? तो वो है मक्का, मेज। चाय जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, गेहूं जो है वेस्ट इंडिया में होता है, जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में खास तौर पर होता है, मक्का ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। नेक्स्ट कहता है 258 इनमें से कौन सा एक अरहर का अन्य नाम नहीं है? तूर, लाल चना, पीजन पी, चना। तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है। चना जो है ये अलग है, बाकी के तीनों जो है अरहर ये एक प्रकार की दाल होती है जिसे लाल चना भी कहते हैं, पीजन पी भी कहते हैं, तूर भी कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी एक दाल है? मूंग, मूंगफली, तोरिया, सूरजमुखी। इनमें से दाल है तो वो है मूंग। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी एक भिन्न है? राई, तोरिया, तारामीरा, कपास।
तो इनमें से एक भिन्न जो है वो है कॉटन। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो ना राई, तोरिया और तारामीरा ये तिलहन फसलें हैं, ऑयल सीड हैं। कपास जो है ये कैश क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261। नरमा किस फसल की एक किस्म है? चावल, कैवा जिसे कॉफी भी कहते हैं, कपास या डी ऑप्शन कहता है जूट जिसे पटसन भी कहा जाता है। नरमा किससे संबंधित है? वो है कपास से। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? चाय और कैवा रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। बी कहता है कि चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन की प्रचुरता मिलती है। सी कहता है कॉफी की पत्तियों को पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। और डी कहता है अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका कॉफी की किस्में हैं। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। इसने लिखा कि कॉफी की पत्तियों को, यहां पत्ती नहीं आएगा, कॉफी के बीजों को यूज करते हैं। बीज होंगे उनको पीसकर पाउडर बनाया जाता है जिसको हम कॉफी पाउडर के रूप में यूज करते हैं। बाकी के तीनों कथन सही है। अगला कहता है भारत का 2/3 कैवा कौन सा राज्य उत्पन्न करता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। कहता अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां, यानी 3 भू राजस्व प्रणालियां थी, रेवेन्यू सिस्टम थे। इनमें से सबसे अधिक किसानों के लिए शोषणकारी प्रणाली कौन सी रही? महलवाड़ी, रियतवाड़ी, जमींदारी या उपरोक्त सभी? सबसे ज्यादा शोषणकारी रही थी जमींदारी प्रथा। नेट कहता भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से पढ़िए। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान का मतलब है मुख्य, सामान्य आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला अन्न यानी अनाज, फूड ग्रेन, वो है चावल। भारत का ही नहीं, वर्ल्ड लेवल का भी यही है। नेक्स्ट कहता है इनमें से किसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है? चाय, जूट, कपास, रबड़। राइट आंसर इज टी, चाय। नेक्स्ट कहता है सेरीकल्चर क्या है? कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कोकून पालन, मधुमक्खी पालन। राइट आंसर क्या आएगा? कोकून पालन, सी ऑप्शन। रेशम के कीड़े पालना, रेशम की खेती करना सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। 276 बीच में कहीं क्वेश्चन रह गया होगा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस नदी पर बने पोंग बांध का पानी भारत की सबसे लंबी, जो 649 किलोमीटर लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, में आता है? झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब। किसका पानी आएगा इंदिरा गांधी नहर में? और वो पोंग डैम से आता है, तो वो है ब्यास नदी। एक सतलुज का आता है पानी इसमें और एक ब्यास का आता है, तो यहाँ पर दी गई नदियों में से ब्यास का आएगा। अगला कहता है गेहूं की खेती के लिए इनमें से किस एक का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन, तांबा, पोटासियम, लोहा। तो गेहूं की खेती में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यूरिया का। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन से 2 राज्य भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बी कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक। सी कहता है गुजरात, कर्नाटक। और डी है उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला कहता है भारत का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस राज्य में स्थित है? किस स्थान में या किस शहर में स्थित है? हिसार,
झांसी, करनाल, जोधपुर। तो ये है करनाल में स्थित। नेक्स्ट कहता कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यूएसए, नॉर्वे, जापान, इंडिया। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी, इंडिया। अगला कहता भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन फिर आ गया घूम फिर के। कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। राइट आंसर इज कर्नाटक। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इज असम। अगला प्रश्न कहता है धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% भाग किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? ग्राउंड वाटर का 89% और अंडरग्राउंड वाटर का 92%। ए कहता है पेयजल में, दूसरा कहता है उद्योगों में, तीसरा सिंचाई में और चौथा गृह निर्माण में। राइट आंसर क्या आएगा? दैट इज इरिगेशन, सिंचाई में, सी भाग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें से किस नदी बेसिन का संबंध उत्तर पूर्वी भारत, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के कुछ भाग आदि से है? माही बेसिन, बराक बेसिन, पेनार बेसिन, स्वर्ण रेखा बेसिन। आपकी क्लास में एक चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, उससे ये प्रश्न लिया गया है। तो क्या आएगा? बराक बेसिन। नेक्स्ट कहता लेगून और झील किस राज्य में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो किसमें है? उपरोक्त सभी में। लेगून केरल में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कहता है इनमें से किसका संबंध गंगा से नहीं है? नमामि गंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव, सबसे दूषित नदी, और डी कहता है कानपुर। तो किसका संबंध गंगा से नहीं है? सी का संबंध नहीं है। सबसे दूषित नदी है यमुना। नमामि गंगे जो है गंगा को सफाई करने का अभियान है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में मिलने वाली गंगेटिक डॉल्फिन है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा सबसे बड़ा शहर है जो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी एक भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, इंदिरा गांधी नहर। क्या आएगा उत्तर? दैट इज ऑप्शन सी। इसको बोलते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा नदी बेसिन सर्वाधिक बड़ा है? गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, महानदी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो सबसे बड़ा है इनमें से गोदावरी बेसिन। ये सारे सीक्वेंस में है, ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, साउथ इंडिया के हैं सब। नेक्स्ट इनमें से कौन सा नदी बेसिन पश्चिम दिशा में प्रवाह से संबंधित नहीं है? यानी इन रिवर बेसिन जो नीचे दिए गए ऑप्शन में है, इनमें से किस एक में पानी जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहता है? साबरमती बेसिन, महानदी माही बेसिन, ब्रह्मई व वैतरणी बेसिन, नर्मदा व तापी बेसिन, पेरियार व भरतपूजा बेसिन। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से पश्चिम दिशा में वाटर फ्लो से रिलेटेड नहीं है? दैट इज ऑप्शन सी। ये उड़ीसा के आसपास का बेसिन है जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, बाकी का सबका पानी वेस्ट की ओर जाता है, अरेबियन सी में। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 289 इनमें से किस एक फसल को अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है? चना, चावल, गन्ना, जूट। किसको बहुत अधिक पानी नहीं चाहिए? यानी वो एक ड्राई बेल्ट की खेती है, बरानी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगी। दैट इज चना, और ये रबी काल की फसल है। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? राजस्थान और महाराष्ट्र में भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। बी कहता है अधिक जल निकालने के कारण
पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में सांखिया यानी आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है। सी कहता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मृदा लवणता घटी है। डी कहता है कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है सी भाग, ये घटी नहीं, यहाँ पर बढ़ी आना चाहिए था, तब ये कथन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 में नदी दी गई है, सूची 2 में उसके प्रदूषित स्थान दिए गए हैं, आपने सही मिलान करना है। नदियों में यमुना, साबरमती, गोमती, मूसी, गंगा, अड्यार, और स्थान दिए गए हैं कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मदुरई, अहमदाबाद। तो इसको एक बार डायरेक्ट मिला के देखते हैं। देखो ए यमुना के सामने आएगा 2 यानी दिल्ली। साबरमती का संबंध जो है वो है हैदराबाद से, यहाँ 6 आएगा। गोमती का संबंध है लखनऊ से। मूसी का संबंध है हैदराबाद से। गंगा का संबंध है कानपुर से। और अड्यार का संबंध है मदुरई से। तो अब आप देख लीजिए, ए के सामने 2, बी के सामने 6, सी के सामने 4, डी के सामने 3, ई के सामने 1 और एफ के सामने 5। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? नेक्स्ट प्रश्न, जल अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण यानी नियंत्रण और निवारण। बी कहता पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। सी कहता जल उपकर अधिनियम 1977 और डी कहता उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट कहता है खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकरणों एजेंसीज को सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी में कुछ दिए गए हैं और सामने कुछ नाम दिए गए हैं। एक बार पढ़ते हैं और मिलाते हैं, फिर देखते हैं कि कोड के अनुसार सही उत्तर क्या आएगा। एक देता है ए कहता है GSI, तो इसका मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके सामने आएगा 7, इसके सामने 7 आना चाहिए। नेक्स्ट कहता ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस, तो इसके सामने आएगा 6। नेक्स्ट कहता है MECL मिनरल से रिलेटेड है, ये खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये आएगा 5। नेक्स्ट कहता है NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट कहता है IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट कहता है BGML, ये है भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, 2। नेक्स्ट कहता है नालको NALCO नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1। तो ये देखिए ABCDEFG और ये हो जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें मिला के देख लो जहाँ से सीक्वेंस से है, 7 6 5 4 3 2 1, बी सही है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा एक निक्षेप केरल में नहीं मिलता है? लौह-एस्क, मोनोजाइट, थोरियम, बॉक्साइट, क्ले। केरल से संबंधित इनमें से ए नहीं है, लौह-एस्क नहीं। नेक्स्ट कहता है इनमें से किसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तांबा, बलुआ पत्थर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, पेट्रोलियम। राजस्थान में इनमें से पेट्रोलियम नहीं मिलता, बाकी के सब मिलते हैं। तांबे के लिए तो वहां पर प्रसिद्ध स्थान है खेतड़ी। नेक्स्ट कहता है लौह-एस्क खदानों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? मयूरभंज, बेलाडीला, बेल्लारी। दूसरा कहता है केंदुझर, मारमागांव, गुआ। सी कहता है दुर्ग, बेलाडीला, मयूरभंज। और डी कहता है गोवा, कुद्रेमुख,
दुर्ग और गोवा। सही ऑप्शन आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर कह रहे हैं। सॉरी, तो पूर्व में है मयूरभंज, फिर आएगा बेलाडीला छत्तीसगढ़ के आसपास, और फिर आएगा कर्नाटक में बेल्लारी। यही सही है, क्योंकि इसमें केंदुझर आएगा उड़ीसा में, मारमागांव फिर पश्चिम में चला गया, गोवा जो है ये बीच में आ जाएगा, तो उल्टा हो गया ये सब। और ये रिवर्ट हैं, ये पश्चिम में है, फिर और पूर्व, फिर और पूर्व, फिर और पूर्व, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही है, ए वाग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक तांबा खदान है? कोरापुट, अमरकंटक, कटनी, खेतड़ी। इनमें से कौन सी एक तांबा खदान है? तांबे की खदान है इनमें से खेतड़ी, बाकी की सब बॉक्साइट की खदानें हैं। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा एक HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, हजीरा, सोनीपत, साहिबाबाद, रानीगंज। तो इनमें से डी नहीं है। रानीगंज में कोयला मिलता है, जबकि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन अब साहिबाबाद और सोनीपत तक भी पहुंचाई जा चुकी है। नेट कहता है इनमें से किस एक का संबंध पूर्वोत्तर से न होकर गुजरात से है? नहर काटिया, कलोल, माकूम, डिगबोई। इनमें से कौन सा एक गुजरात से रिलेटेड है? बाकी के सब आसाम से रिलेटेड है, तो वो है कलोल। नेक्स्ट कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर कोयला खदानों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है नेवेली, सिंगरेनी, तलचर, रानीगंज। बी कहता है झरिया, माकूम, सिंगरौली, कोरबा। सी कहता है सिंगरौली, कोरबा, तलचर, नेवेली। और डी कहता है रानीगंज, तलचर, सिंगरेनी, नेवेली। ऑप्शन डी सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये वेस्ट बंगाल में है, ये उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु में है। भारत के किनारे किनारे पर हैं ये सभी, पूर्वी किनारे पर। नेदरलैंड में से किसका संबंध पेट्रोलियम से नहीं है? वैसलीन, उर्वरक, कृत्रिम रबड़, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ का नहीं है, ये लेटेक्स मिलता है एक पौधों से जो इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं ये पौधे, वहाँ से। बाकी के सब जो है प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम से। जब रिफाइनरी में तेल को साफ करते हैं, क्रूड ऑयल को, तो ये सारे मिलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी तेल शोधनशाला सबसे पूर्व में स्थित है? जामनगर, डिगबोई, बरौनी, कोच्चि। तो इनमें से सबसे पूर्व में है ऑप्शन बी, डिगबोई। जामनगर सबसे पश्चिम में है, बरौनी बिहार में है, कोच्चि सबसे दक्षिण में केरल में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक विषय के समृद्ध मोनोजाइट निक्षेपों से संबंधित नहीं है? किस एक में मोनोजाइट के निक्षेप नहीं मिलते? केरल के पालकांड तथा कोलाम जिले, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, माधोपुर गुजरात, महानदी डेल्टा ओडिशा। किस एक में मोनोजाइट, जिसमें से थोरियम मिलता है, जिससे जो आणविक एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, वो बनाई जाती, वो नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, माधोपुर। ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, बाकी के तीनों मोनोजाइट निक्षेपों से, मोनोजाइट डिपॉजिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 304 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? सौर, जल, ताप, पवन। तो इनमें से ताप जो है ये अनवीकरणीय है। थर्मल पावर जो है कोयले के जलाने से बनती है। तो ये थे आज के लिए इस व्याख्यान के अंतर्गत आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप इस व्याख्यान को और बाकी के इससे पहले के 5 भागों का अध्ययन और रिवीजन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। अपनी अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।